हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट पे कोविड 19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। और हम बात करेंगे रियल एस्टेट लीड जनरेशन पे कि किस तरीके से हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं और आने वाले समय में क्या इसमें प्रॉफिट हम ले सकते हैं। और स्वागत करता हूँ आपके हमारे चैनल पे। एंड अभी तक आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मेरी पहली वीडियो है, सो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि इस वीडियो को आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज के गेस्ट हमारे साथ हैं मिस्टर कैफ नुमान, जो यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है इंडिया के और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में। तो मिस्टर कैफ, वेलकम टू माय चैनल। आपका अच्छे तरह स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग सागर। मुझे बेहद खुशी है कि आपने मुझे इस चैनल पे इनवाइट किया, मुझे इस लायक समझा कि इनवाइट कर सकते हैं। और अरे आज हम डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट्स में क्या आज की हमारी चीज़ें जो चल रही हैं ट्रेंडिंग्स में, और क्या हम्म, बेस्ट हो सकता है हमारे व्यूवर्स के लिए और अ, कस्टमर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में देखो, क्वेश्चन आज के जो लोगों को आप देख रहे हो कि आज के चल क्या रहा है आज की डेट में, कि आज कोरोना वायरस की वजह से कि रियल एस्टेट में इम्पैक्ट काफी अच्छे बुरा पड़ा हुआ है। इंडस्ट्री पूरा रुकी हुई है एंड काम मतलब लोगों का ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हो रहा है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू में आपकी क्या राय है, मतलब थिंकिंग है? अ, देखिए, मैं तो इसमें यही कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस कोविड-19 की जो भी हालात है अभी हमारे पूरे देश में या पूरी कंट्री की बात करें, जैसे अमेरिका है, तो हर जगह ये चीज़ें फेस करी जा रही है, लॉसेस हो रहे हैं या काम नहीं हो रहा है। बट अगर मैं बात करूँ कि अ, काम नहीं हो रहा है, तो काम कहीं ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बंद हो जाता है, काम हो भी रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी है। कई रियल एस्टेट्स की जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने कई सारे लॉकडाउन्स के ऑफर्स निकाले हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे जो हमारा बिज़नेस बूम कर रहा था, वो बिज़नेस अभी हमारा कर्व में आ गया है। जैसे 3 तरीके के कर्व होते हैं। हम्म, ए शेप में हमारा बिज़नेस एक बिल्कुल चल रहा था, फिर डाउन हो गया, और फिर एकदम से बिज़नेस चलते-चलते गिर गया, फिर उठ ही नहीं रहा है। तो अभी जो हालात है इंडिया की, हमारे या रियल एस्टेट्स इंडस्ट्री की, वो ऐसी है कि अभी हम बिल्कुल एल शेप में चल रहे हैं। अभी हमें टाइम लगेगा कि हम दोबारा से उस तरीके से बूम करने में। ऑलरेडी पहले से ही हमारी मार्केट में उतनी अच्छी हालात नहीं थी। फिर भी काम हो रहा था, लेकिन अब कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से वो भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो बिल्कुल। इस चीज़ को जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन भी होता है, तो हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस जो मार्केट्स के हमारे और भी एक्सपर्ट हैं, तो वो डेफ़िनिटली निकालेंगे, और इस चीज़ पे काम किया जा रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन और क्या आता है कि जो कोरोना वायरस की वजह से जो कोविड 19 है, उसमें बिल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? यानी कि वो अगर अपनी मार्केट खोल भी देते हैं तो लोगों को तो आना स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी की जो सेव इनकम है वो खत्म हो चुकी थी। किसी की कंपनीज बंद हुई हैं, किसी की सेविंग्स खत्म हुई हैं। तो जो क्लाइंट और जो रेवेन्यू है वो बहुत कम होने वाला है या नहीं? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मार्केट की फाइनेंशियल हालत तो बिल्कुल ही वीक है। तो अभी की डेट में ये अंदाज़ा लगाना मेरे समझ से ठीक नहीं, क्योंकि पहले से ही ऐसी हालत थी कि इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी। फिर भी लोग काम कर रहे थे, और अभी भी लोग काम करेंगे। लेकिन हाँ, लॉकडाउन के बाद की अगर हम बात करें, तो हमेशा से घर लोगों की एक बेसिक नीड्स है। अपना हर एक इंसान को सबसे पहले घर चाहिए होता है, अपनी बिल्कुल लाइफ बिल्कुल। शुरू करने से पहले। तो शुरू करते ही आई एम रियली सॉरी। तो अब रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आएँगे मार्केट में। हम्म। तो रियल एस्टेट्स के लिए ये बढ़ोतरी हो सकती है कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के लिए मिले। ओके ओके। बट तो इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें तो जी, इन्वेस्टमेंट अभी काफ़ी कम होने वाली है, और मतलब मार्केट में जैसी ये हालत है वो स्टार्टिंग लोगों के को दिख ही रहा है। बिल्कुल, ये स्टार्टिंग के 3 या 6 मंथ रहेंगे, मतलब ये काफी सर्वाइवल रहेंगे लोगों के लिए। जी, बिल्कुल, ये काफ़ी लोगों के लिए जो अभी जो टाइमिंग चल रही है, पहले तो अभी भी है जान बचाओ, उसके बाद सारी चीज़ें हैं।
तो सबसे बिल्कुल, पहले बिल्कुल। इंसान इस चीज को देख रहा है। उसके बाद की अगर हम बात करें कि घर सभी को चाहिए, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो घर ढूंढ रहे हैं लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो उन जैसे जो हमारे बायर्स हैं वो डेफिनेटली इस चीज को अभी ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। जो मैं ये समझता हूँ कि 99% जो रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो अपनी सर्विसेज ऑनलाइन कर चुके हैं। सारी बुकिंग, सारी चीजें वॉल्क थ्रू के थ्रू साइट विजिट्स हो रही हैं। और बात करें कि जो आज की डेट में जो ऑनलाइन ट्रेंडिंग हमारी चल रही है किसी भी चीज को परचेज करने की, इंडिया में ये चीजें काफी कम की जाती है। वो इसलिए कम की जाती है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा करप्शन है, तो जिसकी वजह से हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। बट अगर हम बाहर कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे लोग आज भी इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि वो ऑनलाइन ही बाय करते हैं सारी चीजें, उनकी साइट विजिट्स वगैरह। तो अभी हमें इंडिया में भी इस तरीके से काम करना चाहिए। खैर अभी रेरा आ चुका है हमारे इंडिया में, तो अब इतनी ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल। कि कोई ऐसी दिक्कत है। फिर भी बिल्कुल। बायर अपनी कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि कपड़े खरीद लिए या कुछ ऐसी चीज़ है। तो ये लाखों की बात होती है, करोड़ों की बात होती है। तो यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। एक ह्यूमन टचिंग चाहिए होता है कि हम वहाँ पे जाके साइट विजिट करें। तो वो बिल्कुल, बिल्कुल। चीज़ें अभी थोड़ी-सी इम्पॉसिबल हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे लॉकडाउन नहीं होता है, तो बहुत तेज़ी से साइट विज़िट शुरू हो जाएँगी और काफ़ी तेज़ी से क्लोज़र्स भी शुरू होंगे, जो रियल एस्टेट्स के प्लेयर्स हैं उनके लिए। और रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने भी मतलब अभी रूल अलाउ किया है, जो बिल्डर्स को 6 मंथ की वो दे दी है, परमिशन दे दी है कि वो अपनी डेट जो है पोजीशन वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो जो कवर कर पाएँगे अपनी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डेट है, जो अपनी सर जितनी भी। कवर अप तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग कवर करेंगे, लेकिन हाँ, कुछ जो बड़े बिल्डर्स हैं मैं उनका नाम आपको बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन बड़े बिल्डर्स हैं, तो वो बड़े बिल्डर्स अपने आप में कवर अप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हर एक कंस्ट्रक्शन में एक टाइमिंग चाहिए होती है। तो एक 6 महीने का, जैसा कि बायर्स भी जानते हैं कि आज की डेट में कोई भी काम, मज़दूर या कोई भी कंस्ट्रक्शन चल नहीं रहा है, तो रियल एस्टेट्स कंपनी भी टाइम टू टाइम डिलीवर्ड नहीं कर पाएगी, जो हमने पोज़ीशन की डेट दे रखी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पोज़ीशन की डेट 6 महीने एक्सीड हो सकती है, बट हुँ। कुछ बायर्स ऐसे होंगे जो पहले भी डिलीवर्ड कर देते हैं। कई आपने अभी ये भी सुना होगा कि जी 4 साल के बाद था लेकिन 3 साल में डिलीवर्ड कर दिया। तो ऐसा भी होता है, राइट? जो फास्ट बिल्कुल। मूविंग डेवलपर्स होते हैं। सो मिस्टर कैफ, जो अभी लोगों को बिल्डर्स का तो समझ में आता है और मार्केट भी समझ में आती है, बट जो अभी ब्रोकर्स हैं, हमारे जो एसोसिएट्स हैं, हुँ, हुँ। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जब मार्केट खुलेगी तो उनके पास विजिट होंगी या क्लोजिंग होंगी क्या? सर देखिए, इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो बिल्डर ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ है ना, अभी की डेट में जो लीड जनरेशन है, सपोज़ दैट मैं ये कहूँ कि जो रियल एस्टेट्स के ब्रोकर्स हैं, सेल्स आप समझो कैसे आती है? सेल्स हमेशा फ़ॉलो अप से ही आती है। अगर उनके पास फ़ॉलो अप होगा, पहले लॉकडाउन से पहले का या लॉकडाउन में उन्होंने कोई फ़ॉलो अप किया होगा, तो बिल्कुल, डेफ़िनेटली उनकी सेल्स आएगी। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम लॉकडाउन के बाद ही काम शुरू करेंगे, लॉकडाउन के बाद ही लीड्स पे काम करने स्टार्ट करेंगे, इंक्वायरीज़ पे, तो उनकी ये गलतफ़हमी है। फिर वो बहुत आगे मतलब आप सोचो कि एक तो पीछे थे और भी बहुत ज़्यादा पीछे हो सकते हैं। फिर भी एज़ पर माई एक्सपीरियंस कि ये चीज़ें हो सकती है। तो फिर मेरी एक एडवाइस के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ है अभी की रेट में सारे लोग घर पे हैं अपने, और मैं ये कहता हूँ कि सारे फ्री माइंड्स नहीं है, लेकिन हाँ घर में है, तो लीड्स की जो फ्लो है, जो मार्केट में इंक्वायरीज आ रही हैं, गूगल पे ट्रैफिक है या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनकी अच्छी ट्रैफिक से एंड हम फॉलो अप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। फॉलो अप हमारा बन सकता है और जब फॉलो अप आपके पास होगा तो आप डेफिनेटली लॉकडाउन के बाद अपना क्लोजर कर सकते हो। बट जो 80% ब्रोकर्स और डीलर्स हैं, उनका मतलब अगर उनको लीड्स चाहिए भी, उनका तो यही कहना होता है कि विद इन एक लीड्स 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलती है, अगर उसमें हम रेगुलर फ़ॉलो अप नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से तो लीड जनरेशन में भी इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, जो लीड्स दे रहे हैं लोगों को, उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, क्योंकि दैट मीन अभी लॉकडाउन को भी 2 महीना हो गया है, तीसरा महीना होने वाला है। तो इसमें भी जी। हाँ, बिल्कुल। हुँ। सागर मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि उनको ऐसा लगता है, बट देखिए लीड्स तो ऐसी भी होती हैं जो 1 दिन बात करता है या 1 कॉल पे बात करता है, सेकंड कॉल रिसीव नहीं करता।
तो वो एक्चुअली बायर्स नहीं है। जो एक्चुअली बायर्स होते हैं, एक्चुअल बायर हैं, वो आपकी कनेक्टिविटी में हमेशा रहेंगे, आपकी चीज़ों में ज़रूर इंटरेस्ट लिए रहेंगे। और वो हो सकता है कि इस लॉकडाउन में भी आप ऐसा सुन रहे होंगे कि गोदरेज जैसे जो बड़े ब्रांड्स हैं या और भी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने क्लोजर भी काफ़ी किया है। तो एक चैन सिस्टम है, तो क्लोजर भी हो रहे हैं लोगों के इसी लॉकडाउन में। तो क्लोज़र की अगर हम बात करें तो क्लोज़र क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ या तो उनका पहले से ही फ़ॉलो-अप बना हुआ है, या क्लाइंट की जो प्रोफ़ाइल है या लेवल है वो उस तरीके की है कि वो ट्रस्ट कर पाता है जो बड़े ब्रांड्स हैं। छोटे ब्रांड्स पे तो वो अभी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा विदाउट वेरिफ़िकेशन और साइट विज़िट्स के, है ना? ओके। तो आपने एक क्वेश्चन किया था मुझसे कि क्या लोगों के लिए, सॉरी मैं भूल गया। लोगों के लिए मतलब 6 6 6 2 2 या 3 वीक्स लीड्स के लिए बोलते हैं कि उनकी लीड्स इतनी ही चल हाँ, पाती हैं। तो वो वर्क नहीं कर जी, जी। पाएँगे क्योंकि लॉकडाउन भी 2 या 3 महीने हो चुका है, तो जितनी भी वो लीड्स अगर लेंगे भी, तो वो सारा लॉस है हुँ, हुँ। उनके लिए। तो फ़ॉलो-अप्स भी बनाने का उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, मना कर देते हैं वो तो। ऐसा क्यों? सर देखिए, इसलिए मना कर देते हैं कि वो कुछ चीज़ ऐसी होती है कि इंसान नई-नई चीज़ें देखता है तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। फिर पुरानी हो जाती है तो वो धीरे-धीरे भूल जाता है। लेकिन अगर बात करें तो ज़्यादातर जो सेल्स होती है ना, वो ऐसा माना जाता है कि पहले जल्द से जल्द होती है, फर्स्ट कॉल में हो जाती है, या कुछ ऐसे लोग कहते हैं। बट ये डेफ़िनिट नहीं है कि फर्स्ट कॉल में ही हो जाए या फर्स्ट वीक में ही हो जाए, है ना? कुछ ऐसी भी होती हैं जो 2-2 3-3 साल पुराने होते हैं, 5 साल पुराने होते हैं। सेल्स इंडस्ट्री की कोई डेफ़िनिट ये नहीं होती कि हम 3 हफ्ते में ही क्लोज़ कर लें उसको या कुछ ऐसी चीज़ें। तो ऐसा तो गलत मानना है, लेकिन फ़ॉलो-अप अगर आपका बायर इंटरेस्टेड है तो अगर अगले नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा रहा है, जब तक तो कोई मतलब नहीं बनता डेड होने का, अगर इंटरेस्टेड है तो। ठीक है। है ना? साइट विज़िट के बाद ही डेड हो सकता है, या उसे चीज़ें पसंद नहीं आए या बजट उसका लो हो जाए, तो ये चीज़ें एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, सभी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर हम बात करें कि ज़्यादातर अभी जो फीडबैक आ रहे हैं लीड्स के, वो हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या लॉकडाउन के इश्यूज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सभी के साथ हैं। ये एक टाइम आने के बाद जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, तो अपने आप ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन एक्टिव एग्ज़ैक्टली। रहना हमेशा बहुत ज़रूरी है। एक्टिव अगर आप अभी एक्टिव रहोगे, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्लोज़र्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। अनदिने भी ऐसे होता है कि अगर लीड्स जनरेशन ठीक से नहीं करी गई है, मार्केटिंग ठीक से नहीं करी गई है, तो आप 1000 लीड ले लो, 2000 लीड ले लो, आपके कोई क्लोज़र्स नहीं आते और साइट विज़िट्स भी नहीं आती। ओके, ओके। तो डिपेंड करता है कि मार्केटिंग एक्सपर्ट किस तरीके का है, क्या इंटरेस्ट उसमें हमने दे रखा है। इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि हमने उसमें 12% ये चीज़ें दे रखी और 12% और या 14%। इंटरेस्ट का मेरा मतलब ये है कि आप कितने एंटरटेन कर पा रहे हो अपने कस्टमर्स को, क्या आपके पास बेस्ट बेस्ट चीज़ें, क्या बेस्ट प्लान है, पेमेंट प्लान की बात करें या फ्लोर प्लान की बात करें या जितनी भी चीज़ें, तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अगर जो पहली वाली आफ्टर बिफोर जो लॉकडाउन के जो रियल एस्टेट मार्केट थी, जो चल रही थी नॉर्मली, उसके बाद अब लॉकडाउन जब खत्म हुआ, तो अब जो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा पहले में अब में? कितना देखिए, मतलब पहले में और अब टेकिंग में, मतलब कितना टेकिंग टाइम ले लेगा कि नॉर्मल होने में मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट? देखिए, मैं आपको बहुत सीधी-सी चीज़ बताऊँ कि पहले जो रियल एस्टेट मार्केट, आपको भी पता है और सारे लोग भी जानते हो जो रियल एस्टेट्स के हैं, कि अ, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल वीक था हमारा, और काफ़ी कम ही चल रही थी, बस चीज़ें चल रही थी, उतनी तेज़ी से नहीं चल रही थी, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो अभी की डेट में लॉकडाउन में ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। कोई मार्केट में काम नहीं है, और ज़्यादातर जो ब्रोकर्स हैं, जो इंडिविजुअल ब्रोकर्स हैं या बड़े जो ब्रोकर्स थे जिनकी टीम थी, 500 थाउजेंड्स की टीम थी, वो सारे लोग छुट्टी पे चल रहे हैं, उनकी टीम नहीं है, तो वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो जी, अब ये दोबारा से ठीक होने के लिए लॉकडाउन, तो मुझे या आपको या और भी जितने लोग हैं, ऐसा लगता है कि जब तक इंडिया में वैक्सीन्स नहीं आएँगी, तब तक ये बीमारी कम नहीं हो सकती है। और जब तक कम नहीं होंगी, तो हम मार्केट में उस फ्रीडम्स के साथ काम नहीं कर सकते। और जब तक सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज़ ठीक नहीं होंगे, होटल इंडस्ट्री की बात करें या किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, तो जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट कम से कम ये पूरा साल तो यूँ ही हमारा निकल जाएगा।
और नेक्स्ट ईयर से ये उम्मीद करते हैं कि कुछ चीज़ें बेस्ट हो सकती हैं, और वो बेस्ट हो सकती हैं जैसे कि 2019 में रियल एस्टेट्स में अच्छी बढ़ोतरी हुई थी, और 20 बिल्कुल ही जनवरी से ही लेके हमारा बिल्कुल ज़ीरो रहा है। ज़ीरो बिल्कुल, का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो रहा है, लेकिन हीरो भी नहीं रहा है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर से काफ़ी अच्छे लेवल पे मार्केट में काम होना शुरू हो जाएगा। ओके, ओके। सो अब मैं बात करता हूँ करियर पे। बहुत लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट करियर मतलब एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर इनकम रिसोर्सेज। काफ़ी अच्छी इनकम्स हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकम मिल जाती है मतलब एक सेल्स में या सेकंड सेल में या कंपनी के साथ काम करके। तो उनके लिए मतलब आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं इस बेस में कि मतलब उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कैसे स्टेप टू स्टेप ग्रोथ करना चाहिए लाइक फ्रेशर के थ्रू? देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं तो हर एक चीज़ के लिए सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, राइट? बिल्कुल, आप उस चीज़ के लिए जब भी आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आपके पास एक मैप लाइन होनी चाहिए कि आप कैसे काम कर रहे हो। आप एक जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हो तो आप जॉब की चीज़ें ही सोच पाओगे। अगर आप एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हो तो आप एज ए एंटरप्रेन्योर के आपके प्लान होंगे, आपका रोड मैप होगा कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये नहीं आप कैसे काम करोगे, ये आपके पास प्लान होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपको ये सिलेक्शन करना कि आपको किस बिल्डर्स के साथ काम करना चाहिए और कहाँ से आपकी ईज़ी पेमेंट रिलीज़ हो सकती है और कहाँ से आपको बेस्ट सपोर्ट हो सकता है। तो एक ये रिलेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है अगर एक एस्टेब्लिश रियल एस्टेट्स कंपनी के लिए जो एजेंट कंपनी है, कि रिलेशंस कैसा है आपके बिल्डर्स के साथ। अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है या आप उतनी अच्छी पकड़ नहीं है तो आप काम नहीं कर पाते। तो इस चीज़ के लिए जो स्टार्टअप ब्रोकर्स होते हैं वो कई बार छोटी-मोटी कंपनियों में फँस जाते हैं। छोटी बिल्कुल, कंपनियों में फँस जाते हैं, फिर उनकी सेल्स भी वो कर देते हैं, फिर उनकी चीज़ें नहीं निकल पाती हैं या उन्हें जो सपोर्ट मिलता है वो भी नहीं कर पाते हैं, या फिर देखिए बिज़नेस करने के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट की बेहद ज़रूरत होती है। विदाउट इन्वेस्टमेंट जो बेसिक्स इन्वेस्टमेंट है, अगर आप चाहो कि काम कर लें तो आप नहीं काम कर पाओ उस लेवल में। अगर वो ऐसा सोचे कि हम टेलीकॉलिंग दिन में 100 कॉल्स कर लें नंबर्स उठा के और उसमें से क्लोज़र्स निकल जाएगा, तो आप महीने के 3 महीने के 1 ही क्लोज़र्स निकाल पाओगे। लेकिन आप ब्रॉड लेवल पे आप चल रहे हो कि हाँ, आपने लीड जनरेशंस के होम क्लिक्स के पैकेज लिए हैं या किसी और कंपनी से पैकेजेस लिए हैं, ये बेस्ट लीड जनरेशन के, तो आपके पास वेरिफाइड लीड्स आ रही है। पर डे में अगर आपने बजट रख रखा है तो आपकी डेफिनेटली क्लोजर्स भी आएँगे। आप उतने फ्री माइंडली आप काम कर पाओगे। इसके साथ-साथ आप डायरेक्टली अपना रेरा रजिस्टर कराओ, और मैं तो यही सजेशन करूँगा हर एक इंसान को कि काम करने का सिंपल तरीका, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज आप अकेले हैं लेकिन कल आपके साथ पूरी दुनिया होगी। तो बट बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीज़ है। बट इसमें मैं अगर देखूँ आप कि स्टार्टअप जी, मैं स्टार्टअप अगर आपने करना है तो आप सिंपली ये टेलीकॉलिंग से एसएमएस इन चीज़ों में नहीं फँसिए। आप एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक चीज़ों के साथ जाइए जो आपकी लीड जनरेशन हो सकती है। और उसमें पैकेज परचेज़ करने के बाद आप डेली बेसिस की उसमें रूटीन्स बनाइए कि आपने कैसे काम करना है क्लाइंट के साथ मार्केटिंग पे। जब आप साइट विज़िट्स कराओगे, जब आप बिल्डर से टारगेट लोगे या उनसे चीज़ें कमिटमेंट करोगे तो डेफ़िनिटली बिल्डर भी आपकी तरफ गौर करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, और इस तरीके से आप धीरे-धीरे बहुत आगे जा सकते हैं। और इसमें सर देखिए ऐसा भी होता है कि कई बार बिल्डर से पेमेंट फँस जाती है। ज़्यादातर प्रॉब्लम यही हुई है रियल एस्टेट्स में कि हम क्लोजिंग्स भी कर देते हैं, फिर भी पेमेंट हमारी फँस जाती है, पेमेंट नहीं आती है। बिल्कुल, तो इसमें मैं यही बोलूँगा कि आप जब कर रहे हो काम, आपने सारे लीगल्स भी कर लिए, फिर भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो रुक-रुक कर पेमेंट आती है। तो इसके साथ मैं यही कहूँगा कि जो मार्केट में अच्छे जो लोग हैं, जो अच्छे बिल्डर्स हैं, जिनके साथ पेमेंट्स की कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ ही आप काम करें, और भले भीड़ वहाँ पे ज़्यादा होगी लेकिन आपको वहाँ पे पेमेंट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। बिल्कुल, बिल्कुल। बट यहाँ पे आती है एक्सपीरियंस की बात। अगर मानते हैं कि कोई कंपनी है, वो आपको मतलब ये है कि स्टार्टिंग लेवल की कंपनी है, आप भी स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर। बट अगर आपको सीखना है तो एज़ अ सेल्स मैनेजर आपको सारी चीज़ें सिखाता है एक कंपनी में, राइट? जी। तो फर्स्ट स्टेप क्या उसको यही होना चाहिए कि पहले वो कंपनी में जॉब करे, वहाँ से एक सेल्स एक्सपीरियंस ले, रियल एस्टेट मार्केट का एक्सपीरियंस ले, क्या लॉयल्टी है, क्या लीगलिटी है, वो सारी चीज़ पता लगाए कि बायर्स के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि एक बायर जो है, एक 50 6-7 हज़ार रुपए की चीज़ नहीं खरीदाता, वहाँ पे लाखों या करोड़ों रुपए बात हो रही होती है। तो एक नहीं वो हज़ार क्वेश्चन ज़रूर पूछ रहा होता है, एक डील करने पे।
तो ये चीज़ सही है कि पहले वो एक अपने मैनेजर में सेल्स में एक्सपीरियंस ले बेस्ट तरीके से, जब वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करे। देखिए, अगर मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि अगर एक कोई स्टार्टअप चीज़ें हैं, कोई काम करना चाह रहा है, तो उसको सबसे पहले तो रियल एस्टेट्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए। इसके साथ-साथ जैसे कि हम इंटर्नशिप करते हैं, किसी भी कोर्सेज़ को करने के बाद, आईटी कंपनी में भी इंटर्नशिप होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिकल वे में कुछ चीज़ों को सीखें। बिल्कुल, प्रैक्टिकल नॉलेज वो होती है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हमें, अगर हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आपने कितनी भी स्टडी करी हो मार्केट्स की, सेल्स की और आपने रियल एस्टेट्स की, इंडस्ट्री की, किसी भी चीज़ की, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब तक आप वो चीज़ कर नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशंस है या आप ऐसा चाह रहे हो, तो ये डिपेंड करता है बंदे के ऊपर कि बंदे की क्या किस लेवल की करेज है, किस लेवल का कॉन्फिडेंस है कि कैसे काम बिल्कुल, करना है। बिल्कुल, कई बिल्कुल, सारे मार्केट्स में ऐसे भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया बिल्कुल ही आके और किसी और इंडस्ट्री से आए थे, उन्हें सेल्स की अच्छी नॉलेज थी। सेल्स में जब तक आप बेचना सीख जाओगे तो आप कभी भी भूखे नहीं रह सकते। आप किसी भी चीज़ को बेच सकते हो बड़ी ईज़िली। तो बहुत यस, सीधी-सी चीज़ है कि कई लोग हैं जैसे बड़ी कंपनीज़ हैं, तो उनके भी अगर बैक प्रोफाइल देखें तो वो भी इसी तरीके से किसी और इंडस्ट्री से आए हैं, एमएलएम से आए हैं और उन्होंने बिल्कुल ही मूव अप किया और बिल्डर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके उनको टारगेट लेके इस तरीके से काम किया उन्होंने। तो ये चीज़ें डिपेंड कॉन्फिडेंस पे। और फिर भी अगर आप चाह रहे हो तो आपको 3 से 6 महीने किसी अच्छी कंपनीज़ में एक एज़ ए सेल्स मैनेजर आपको काम वहाँ पे करना चाहिए। इससे बिल्कुल, ये होगा कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें खुल जाएँगी, आप मार्केट में चीज़ों को समझने लगोगे कि एक एक्चुअल में मार्केट क्या है, एक्चुअल में कैसे साइट विज़िट्स होती हैं, क्योंकि हमेशा हमें डील क्लोज़ करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है और कभी भी इंडिविजुअल कोई काम नहीं कर पाता, हम एक टीम के साथ ही काम कर सकते हैं, राइट? तो या तो आपको बिल्डर की टीम आपके साथ हो या आपकी खुद की टीम आपके साथ हो, तो टीम होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप स्टार्टिंग में सारी चीज़ें खुद से नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि टीम वर्क मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ ज़रूरत है और सारी चीज़ें सीखने के लिए, राइट? एग्ज़ैक्टली, यस। जी। तो अब हम बात करते हैं लीड जनरेशन पर। जो टॉपिक है कि रियल एस्टेट लीड जनरेशन पे लोगों का लीड्स पे कैसे ट्रस्ट आज की डेट में नहीं है, जो लोकल प्रोवाइडर्स हैं और जो बड़े पोर्टल्स हैं, उनको फिर वहाँ से लीड्स लेनी पड़ती हैं, जो एक लीड को 4 जगह या 5 जगह बाँट रहे होते हैं, ठीक है? बट मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो छोटे लोगों मतलब पोर्टल्स और जो लीड्स प्रोवाइडर्स होते हैं, तो उन पे लोग ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? सागर इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो छोटे प्रोवाइडर्स होते हैं, उनकी स्टार्टअप कंपनी में सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अब एक्सपेरिमेंट वो फ्लॉप भी हो सकता है और बूम भी कर सकता है। तो 2 बिल्कुल, ऑप्शंस होते हैं। अगर कंपनी डूबी और कंपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाई, तो वो फिर वो चीज़ें इंसान के पैसे फँस जाते हैं। तो ब्रोकर सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे डरते हैं कि कमिटमेंट पूरी हो और क्वालिटी एग्ज़ैक्ट है भी या नहीं है। कहने को तो सारे लोग ही कह देते हैं। सपोज़ दैट आज होम क्लिक्स की चीज़ें कोई कॉपी कर ले कि हम ऐसे करते हैं और क्लाइंट को जाके सारी चीज़ें बताए, प्रपोज़ करे। तो वो काम वो नहीं कर पाएगा जो होम क्लिक्स कर पाएगी। तो बिल्कुल, या बिल्कुल, हाउसिंग कर पाएगी या और भी जो बड़ी कंपनीज़ हैं। तो वो चीज़ें नहीं कर पाएगी जो एक्चुअल में जो कर पाते हैं। तो इसमें यही है कि उसमें ट्रस्ट नहीं होता और कई बार ऐसा होता है कि मोस्टली लोग कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते। आज ये नई बात नहीं है इंडस्ट्री में, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एसएमएस कैंपेनिंग हो या किसी भी चीज़ में लोग ऐसा करते हैं कि कॉल्स कमिटमेंट पूरी करने के लिए अ, कुछ क्या अपने इन हाउस नंबर्स दे देते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, उसमें डेटा ठीक नहीं होता है या उसमें क्लोजर्स नहीं आते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि अब की डेट में हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें एडवांस हुई गई हैं, बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं लीड जनरेशंस के अंदर जो कि लीड जनरेशंस बहुत तरीके से कर रही हैं, जैसे कि शेयर्ड लीड है मार्केट्स में और कुछ लोग बल्क लीड्स हैं, कुछ बहुत तरीके की लीड्स हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अब लोगों की अपनी चॉइस है, अपना बजट है कि वो किस चीज़ में सेट हो रहे हैं, किस चीज़ पे वो अपना क्लोज़र निकाल पा रहे हैं। क्योंकि अगर बड़े बिल्डर्स हैं, क्योंकि अगर अगर बात करें हम कि क्वालिटी की बात करेंगे, जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लीड्स है, तो वो आपको वो क्वांटिटी नहीं दे पाएगा जो और लोग क्वांटी जो बल्क जैसे कि हाउसिंग जैसी कंपनी है, वो आपको 2000 यूजर्स दे सकती है। अब 2000 यूजर्स दे सकती है, लेकिन 2000 यूजर्स में वो क्वालिटी और वो चीज़ें नहीं होंगी, फ़िल्टराइज़ेशन आ जा रहा है यहाँ पे आपका, राइट? क्योंकि बिल्कुल।
फिल्टराइजेशन आ रहा है, तो फिल्टराइजेशन का मतलब ये है कि वो नॉन कॉन्टेक्टेबल भी नंबर हो सकता है, रॉन्ग नंबर भी हो सकते हैं, बहुत तरीके की चीजें होती हैं। अब जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लीड्स होती हैं, जो कुछ लोग समझदार हैं वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लीड्स लेते हैं कि जी हम वैलिड लीड लेंगे आपसे, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा बजट है, ये लोकेशन है, मैं इस प्रोजेक्ट की ही लीड लूंगा आपसे, और इस चीज के लिए जब क्लाइंट वेरीफाई करेगा कि हाँ मुझे चाहिए, जब वो इंटरेस्टेड होगा, देन आपको हम उसके लिए पे करेंगे। तो ओके, ओके। सबसे अच्छी चीज है, मैं ये मानता हूँ कि सबसे अच्छी चीज ये होती है कि सीधा सीधा आपका ट्रांसपेरेंट हिसाब है, कि अगर लीड ठीक हुई, आपके क्लाइंट एग्री कर रहा है, देन आप उसको ओके कर दो। और बिल्कुल। इसमें एक कमिटमेंट होती है कि अब इस तरीके की लीड्स में ना अच्छा कन्वर्जन आ जाता है, अच्छी साइट विजिट्स भी आ जाती हैं। बट तो मुझे इसमें मैं यही सजेशन करूंगा कि इस तरीके की लीड सभी को लेनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, इसमें टाइम कंजप्शंस भी कम है। बिल्कुल। बट आप देखो कि जो स्टार्टअप कंपनी है उनको नेगेटिव फीडबैक फेस करने पड़ते हैं फॉर रियल एस्टेट के लिए, जो लोग अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते एंड वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि हम लीड्स नहीं दे रहे आपको, और वो घटिया क्वालिटी के लिए उनको लीड्स दे देते हैं ब्रोकर को या बिल्डर्स को। ठीक है, उसका फीडबैक मतलब जो उसका नेगेटिव फीडबैक है वो जो स्टार्टअप है जो मतलब अच्छी क्वालिटी के साथ लीड्स दे भी रहा है उसको फीडबैक वो लेना पड़ता है। तो उसके बेस पे वो स्टार्टअप कंपनी को कैसे उसका एक्शन करना चाहिए? देखिए, मैं इसमें बहुत सीधी सी चीज कहूंगा कि कई चीजें ऐसी मार्केट में हैं कि कई बार लीड जनरेशन की कंपनी भी अच्छी होती है, और जो बिल्डर्स की या ब्रोकर्स की टीम होती है, वो कई बार ऐसा करती है कि उस सेल्स को कहीं और भी क्लोज कराती है। और यहाँ पे फीडबैक कुछ होता है, कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि उसका रिमार्क्स, उसका फीडबैक कुछ और है, लेकिन वो बंदा कहीं और क्लोज हो चुका था, बिल्कुल, बिल्कुल। या वहीं क्लोज हो चुका था। तो वो चीजें वेरिफिकेशन के बाद पता चलती हैं कि वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं क्या, एक्चुअल में क्या इसी तरीके की चीजें हैं भी या नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट उस चीज़ को टैकल कैसे किया जाए कि एक बंदा बोलता है कि मैंने बहुत सारी अब स्टार्टअप कंपनी से लीड ली है बट वो मेरे को दे नहीं पाती, क्वालिटी नहीं देती। तो वहीं पे वो स्टार्टअप कंपनी का जो फीडबैक है वहाँ पे वो मतलब डिमोटिवेट हो जाता है कि अब कैसे काम करा जाए इस चक्कर में, क्योंकि फीडबैक हमें स्टार्टअप कंपनी के लिए काफ़ी बुरा है मार्केट में, रियल एस्टेट में। तो उसके लिए उसको कैसे टैकल करा जाए? सागर देखिए, स्टार्टअप कंपनी रियल एस्टेट में हो या कहीं भी हो, सभी के लिए एक जर्नी होती है, स्टार्टिंग जर्नी होती है जो उसे फेस करनी होती है। 100 लोगों बिल्कुल, के पास वो जाएगा, 100 लोग तो मना नहीं करेंगे, एक लोग तो उसे हाँ करेंगे ना। लेकिन एक उसके लिए क्या होगी, अपॉर्चुनिटी बन गई, उस अपॉर्चुनिटी के साथ लगकर वो काम कर सकता है। मतलब बहुत सीधी सी बात है कि हर एक स्टार्टअप कंपनी को स्टार्टिंग में मेहनत तो करनी करनी है ना, एकदम से बिजनेस नहीं आ जाएगा। आप चाहो कि आज आपने कंपनी खोल ली, एकदम से बिजनेस आ जाए, तो ऐसा नहीं है। या तो आपकी चीजें एक्सक्लूसिव होनी चाहिए कि मार्केट में वो चीजें है ही नहीं और उसकी डिमांड भी है, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। या आपने इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी स्टार्ट करी है, जब जाके वो चीजें ठीक आ रही हैं। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो कंपनी, तो इसके लिए कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आप, हाँ ये है जी कि आप अगर अपनी क्वालिटी ठीक रखते हो, अपनी चीजें ठीक रखते हो, तो एक ब्रोकर झूठ बोल सकता है आपसे, दो ब्रोकर झूठ बोल सकता है, 10 नहीं झूठ बोलेगा। तो बिल्कुल, आपकी चीजें धीरे धीरे अपने आप प्रमोट होती जाएंगी। पहली चीज तो लीड जनरेशन एक ऐसी चीज है कि लीड्स की रिक्वायरमेंट हर किसी को है। हर ब्रोकर चाहता है कि मेरी ज्यादा से ज्यादा क्लोजर्स हो, ज्यादा से ज्यादा मेरा काम बढ़े, राइट। बिल्कुल, तो अब आप अगर एक बंदे के साथ भी ठीक काम करते हो, तो आपका रियल एस्टेट का एक क्लाइंट कम से कम 10 लोगों के बराबर भी हो सकता है, 100 लोगों के बराबर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी उसको सपोर्ट कर रहे हो, और आप वो आपको कितनी सपोर्ट कर रहा है। एग्ज़ैक्टली। तो जो अब हम बात करते हैं कि एक ब्रोकर या बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो किस तरीके से एक लीड जनरेशन कंपनी को वेरीफाई करे कि इसका जो प्रोडक्ट है वो वाकई में ही जेन्युइन है, और उसको कैसे ट्रस्ट बिल्ड कराए अपने आप को कि मैं इसके साथ बिजनेस अगर करता हूँ तो मेरे को डेफिनेटली प्रॉफिट होना ही होना है, या कैसे रेशियो पता लगाए उसकी लीड का कि उसकी अगर मैं लीड ले लेता हूँ मेरे को बिजनेस आ जाएगा। सागर देखिए, इसमें तो ऐसी चीज है कि जब हम मार्केट में कुछ भी चीजें करते हैं, मार्केटिंग बजट होता है, तो जब हम लोगों को ट्राई करेंगे, जब भी हमें पता लगेगा कि वो कैसा काम करता है, ठीक है। कहने बिल्कुल, वाली बात कुछ और हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली में जो चीजें, वो चीजें कुछ और होती हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें डिपेंड करते हैं कि हम ट्राई कैसे कर रहे हैं। और हाँ, अगर हम ट्रायल भी ले लेते, कई लोग ऐसे स्टार्टिंग में जो छोटे लोगों की थिंकिंग से, आई एम रियली कि मैं ऐसे चीजों को उनकी इंसल्ट भी नहीं करना चाहूंगा कि बट लोग ऐसा सोच, हम 5 लीड्स का ट्रायल ले लेंगे और 5 लीड्स बहुत अच्छी आती हैं, बाकी की लीड्स बिल्कुल खराब आ जाती हैं। तो ऐसा भी चीजें नहीं है, जब आप पूरा बजट लगाओगे, जब चीजें अपने ट्रस्ट फैक्टर्स है, कमिटमेंट है, तो
डेफिनेटली चीजें निकलेंगी भी। और देखिए ये तो ऐसी चीज है कि लीड जनरेशन कंपनी भी यही चाहेगी कि उसकी चीजें निकले या उसके रिजल्ट अच्छे आए या मार्केट में वो बेस्ट बने। तो कहीं ना कहीं दोनों की ये चीजें हैं कि वो भी पूरी कोशिश कर रहा है और बिल्डर्स भी पूरी कोशिश कर रहा है कि उस लीड्स में क्लोजर्स निकल कर आए, ये बिल्कुल। ताकि उसके पैसे वेस्ट नहीं हो। बट ये जो अप्लाई होती चाहिए उन्हीं पे होती है, मतलब वो उनके पास एक तरह से कैपिटल्स है काफी सारी, या ब्रोकर हो कोई भी हो। बट जो एक स्टार्टअप ब्रोकर है कंपनी का, या जो वो फ्रीलांसिंग करने स्टार्ट किया है कंपनी के, शायद वो अफोर्ड ना कर पाए। अगर वो एक लीड जनरेशन के साथ स्टार्ट करता भी है, तो उस वो मेरे ख्याल से जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपके लीड्स ले रहा है, तो उसको मेरे ख्याल से उसके पास लिमिटेड ही पैसा होगा शायद। तो जब वो स्टार्ट कर रहा है, उसको क्लोजिंग के उसको उस पे कर रहा है कि मेरे को क्लोजिंग मिल जाएगी, साइनिंग पेमेंट आ जाएगी, यानी कि ग्रोथ हो जाएगी उसकी, राइट। तो उस बेस पे वो कैसे वेरीफाई करे बंदों को कि ये भैया ये बंदा जेन्युइन है, या ये कंपनी जेन्युइन है, या पर्सन जेन्युइन है? हाउ कैन डू दैट? सर वेरीफाई करने की अगर बात करें तो वेरीफाई हम किसी को भी नहीं कर सकते, ठीक है। लीड जनरेशन एक ऐसी चीज है जो ठीक भी है और नहीं भी ठीक है, ठीक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, राइट। एक तरीके का हम ये कहें कि कोई भी अगर लीड जनरेशन कर रहा है तो वो अपने घर में तो लीड जनरेशन कर नहीं रहा है। सपोज दैट ऐसा नहीं कि 10 लीड्स किसी ने किसी से ली, अब उस 10 लीड्स में क्लोजर्स भी आ सकते हैं, विजिट्स भी आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते, है ना। बिल्कुल। तो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा नंबर क्लिक कर जाएगा और कौन सा नंबर हमारा सही निकल जाएगा। तो बिल्कुल। ये बिल्कुल। इस तरीके की भी यहाँ पे चीजें आती हैं। और ये करने के लिए यार देखो, जब आप बात करोगे ना 10 क्लाइंट से, तो आपका मार्केटिंग एक्सपीरियंस और आपके आप जितने दिनों से काम किया है, तो उससे आपको खुद पता लग जाता है कि लीड्स की क्वालिटी क्या है और क्लाइंट किस तरीके का है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ज्यादा ज्यादा लीड्स पे काम नहीं है, बहुत कम लीड्स में आपका खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। अगर आप किसी कंपनी से लीड्स ले रहे हो तो ठीक अब है। 10 लीड्स में ही अपने पता लग जाएगा कि क्या लीड्स का रिस्पॉन्स है और कंपनी की किस तरीके की सर्विस है, एक्टिव सर्विसेज की वो लीड्स देते हैं, कैसे इन्फॉर्म करते हैं या कैसे वेरीफाई करते हैं, या फोर्स लीड तो नहीं है। तो बहुत तरीके की चीजें होती हैं। ओके। ओके। बट अभी जो बात आती है कि एक पर्सन के ऊपर कि लीड्स को वेरीफाई कैसे करवाए, मतलब अगर मैं बात करूँ पॉइंट ऑफ व्यू कि एक लीड जनरेशन कंपनी या स्टार्टअप कंपनी पे, कि आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो क्या करे क्या ना करे इस चीज के लिए? डोज एंड डोंट क्या क्या रहेंगे उनके लिए? आप भी एक रियल एस्टेट। वेरीफाई करने के लिए, हाँ जी। लीड्स को वेरीफाई करने के लिए आप पूछ रहे हो मुझसे कि कैसे वेरीफाई करना है लीड्स को, राइट। लीड्स हम्म। को वेरीफाई करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। ये मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोगों को नहीं पता। बस आपका प्रोजेक्ट है, उसमें क्लाइंट इंटरेस्टेड है, आपके बजट में इंटरेस्टेड है या नहीं है, बस सीधी सी चीज ये है वेरीफाई करने का। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मना कर। कई बार बट ऐसा भी हो जाता है कि क्लाइंट इंटरेस्टेड होता है और आपसे मना कर देता है क्योंकि उसके पास रेंडमली 3 4 5 कॉल्स या ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट से कॉल्स गई हुई हैं, उसने थोड़ी देर पहले किसी से बात करी है, तो आपको मना कर देगा। बट तो ये भी चीज कई बार आती बिल्कुल है। बिल्कुल। बट उसमें वेरिफिकेशन में एक मैं आपको बताता हूँ क्या एक प्रॉब्लम आती है कि अगर क्लाइंट वो बोल भी देता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, बट उस वो जो लीड सेल्समैन के पास जाती है, क्योंकि एक लीड जनरेशन कंपनी तो एक बैनर या होर्डिंग दिखा के, उसकी एड दिखा के या प्राइसिंग दिखा के, वो एड शो करके उसको वेरीफाई करके वो दे रहा है। आगे का प्रोसेस सेल्स का है, ठीक है। तो जी उसमें वो बिल्कुल। क्लाइंट अगर इस वजह से मना कर देता है कि भैया इसने बोला कि मेरा प्रोजेक्ट इतने लाख का है और ये मतलब मेरे प्रोजेक्ट का बजट ये है, और इस क्लाइंट का हम्म। बजट नहीं है, तो उस बेस पे क्लाइंट मतलब नेगेटिव हो जाता है कि ये तो कम बजट वाली लीड है। और जो लीड जनरेशन की कंपनी है वो रिप्लेसमेंट करती है लीड्स की डेड में, तो उस केस पे क्या करा जाए? देखिए रिप्लेसमेंट करती लीड्स की, और अगर आपने लीड्स किसी लीड जनरेशन कंपनी ने लीड जनरेशन करी और उसको, पहला तरीका तो ये कि आपने लीड जनरेशन करी, आप इन हाउस अब वेरीफाई करा रहे हो उस चीज को, राइट। वेरीफाई बिल्कुल। करा रहे हो। अगर आप वेरीफाई नहीं करा रहे हो, आपके क्लाइंट के ब्रोकर्स के पास गई लीड्स और उसने आपको फीडबैक भेजा डेट करके, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप उसको री वेरीफाई कराओ अपने। किसी भी लीड जनरेशन कंपनी के लिए टेलीकॉलर होना जरूरी है जो कॉल पे डिस्कस ओके। ओके। करे, बिल्कुल बिल्कुल। कभी खाओगे उसको वेरीफाई आपने के लीड्स आ गई, आपने
करके पता लगेगा में इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर डेड है तो उसको डेड मानो आप, और अगर ठीक है तो आप उसको दोबारा क्लेम कर सकते हो ब्रोकर्स कि नहीं ओके, ये बिल्कुल ठीक है, आप इसकी रिकॉर्डिंग चेक करो, अब मैंने करी है या जो भी। कि अभी आपने मुझे बताया कि एक रिप्लेसमेंट टर्म्स होती हैं लीड जनरेशन कंपनी की, कि लीड्स को रिप्लेस कर जी देते हैं जी। लोग, ठीक है? तो देखिए अब टर्म्स इस पे जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि टर्म्स जो हो रहे हैं ये डिपेंड करता है कि पैकेजेस क्या हम ले रहे हैं। पैकेज की जो उसमें चीज़ें जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि रिप्लेसमेंट है भी ये नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ओके, हमने मार्केटिंग चला दी, लीड जनरेशन कर दिया और उसकी कोई रिप्लेसमेंट की कोई कमिटमेंट नहीं है, कन्वर्जन की कोई कमिटमेंट है, किसी भी चीज़ की कोई कमिटमेंट नहीं है। इंक्वायरी आपके एडवर्टाइजमेंट है पोर्टल्स पे, और आपकी क्या इंक्वायरीज आ रही है, किस तरीके से आ रही है, आ भी रही है या नहीं आ रही है, इसके कोई भी कमिटमेंट्स नहीं है। तो इस तरीके की भी चीजें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कमिटमेंट करते हैं कि हम आपको रिप्लेसमेंट देंगे, हम आपको विजिट्स देंगे, हम आपको क्लोजर्स देंगे। तो बहुत तरीके की चीजें हैं। अब होता है क्या है कि जो लोग रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं उनकी लीड्स सस्ती होती है, जो लोग रिप्लेसमेंट करके दे रहे हैं उनकी लीड्स महंगी होती है। ओके, ओके। बट अब हम बात करते हैं पोर्टल्स पे। क्या मतलब पोर्टल से लीड्स लेना का मतलब ट्रस्टेड है कि हम इस पे अगर पोर्टल से लीड्स लेके काम करते हैं तो डेफिनेटली ही उससे रिजल्ट्स आते हैं? सर जो देखिए रिजल्ट्स इसमें मैं यही कहूंगा कि देखिए जहाँ अच्छी बात है वहाँ बुरी बात भी हो जाती है कई बार। तो एक इंसिडेंट है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो आपने किसी भी कंपनी से पैकेज लिया और आपकी सपोज दैट आपने अच्छी लिस्टिंग्स कर दी और लिस्ट में आपकी क्लोजिंग्स आ गई तो आ भी सकती है, और कुछ लोग ऐसे भी रिव्यूज हैं जो नहीं भी आ सकती। तो ये चीज़ें डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक आप उस चीज़ को टेस्ट कर रहे हो, आप कितने देर तक आप उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हो। सपोज दैट आपने ऐसा मानिए कि आपने किसी पोर्टल की लिस्टिंग्स ली और स्टार्टिंग की 20-25 लीड्स में आपने पूरा अंदाजा लगा दिया कि ये लीड्स खराब है। बिल्कुल, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि किसी भी को के लिए उसकी कि क्या 100 लीड्स लो ही है उससे। 100 लीड्स में ही है कि बहुत छोटी सी चीज है। 100 लीड्स अगर रियल एस्टेट के लिए बात करें, इंक्वायरीज के लिए, तो एक ट्रायल के लिए होती है 100 to 100 लीड, राइट। तो आपने इस कम से कम 100 क्वांटिटी में आपको ये चीजें होनी चाहिए कि क्या उसका कन्वर्जन है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके बाद फिर आपने जो भी डिसीजन है, जो भी आपका बजट है, उस बजट के अंदर आप पैकेजेस परचेज करिए जहाँ से आप कंफर्टेबली चीज़ों को समझ पा रहे हो, जहाँ से आपको सपोर्ट मिल रहा है और जहाँ से आपको चीज़ें ठीक मिल रही हैं। ज़्यादातर रियल एस्टेट्स में जो काम होता है हमारे यहाँ पे, तो रेफरेंस के साथ ही हम काम कर पाते हैं। रेफरेंस सपोज दैट आप ब्रोकर हो और मैं एक लीड जनरेशन कंपनी हूँ, और मैंने आपको काफी अच्छे लेवल पे, तो आपका बिजनेस जब बढ़ेगा तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी चीजें पता लगेंगी, तो वो मुझे अपने आप अप्रोच करेंगे, या आपके जो बहुत ही खास होंगे, अजीज होंगे, आप उनको मेरा रेफरेंस दोगे कि ये काफी अच्छी लीड जनरेशन। तो जो ओके, ओके। बिजनेस होता है वो लीड जनरेशन में कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत नहीं होती। हमेशा रियल एस्टेट से हो या कहीं भी हो, आपका प्रोडक्ट में अगर दम होगा, आपकी सर्विस में दम होगा, तो आप अपने आप ही चीजों को बहुत आगे ले जा सकते ओके, ओके। तो अब अगर हम बात करते हैं जो अगर आप अपनी होम क्लिक्स की अगर बात करें तो उसमें आप क्या-क्या सर्विस देते हैं? हैं। देखिए होम क्लिक्स में हमने सबसे पहले चीजों को यही सोचा कि हम लोगों की टाइम सबसे बड़ी चीज होती है। टाइम वेस्ट ना कराएं किसी का भी, और एक प्लान को भी कभी भी हम फ्लॉप नहीं होने दें। सपोज दैट आपने बिल्डर से देखिए वो डेली कर रहे हैं, आपके पास आएगी ही आएगी। ट्रैफिक हुई तो आ जाएगी और नहीं हुई तो नहीं आएगी। तो हम इन चीजों में सबसे पहले ये चीज करते हैं कि हम एक कमिटमेंट करते हैं कि हम आपको डेडिकेटली हमारी टीम काम करेगी, चाहे कहीं से भी वो लीड जनरेशन करे, हमें कोई भी मीडिया यूज करनी हो, हम आपको मिस्टर आपकी व्यास, प्लान को फुलफिल करें। एक बार फिर से रिपीट जी करेंगे? एक्चुअली वो नेट स्लो हो गया था तो आपकी आवाज़ आई नहीं है।
देखिए, मैं होम क्लिक्स के लिए यही कह रहा था कि होम क्लिक्स का काम करने का तरीका जो है, सबसे पहले ये है कि हम लोगों के प्लान को फ्लॉप नहीं कराने की कोशिश करते हैं। हमेशा से हमारी यही कोशिश होती है कि हम प्लान को फुलफ़िल कर पाएँ। कि सपोज़ आपने बिल्डर को कमिट किया है या आप अपना क्लाइंट लेके चल रहे हो कि आपने 100 क्लोज़र्स करने हैं या 500 करने हैं या जो भी करने हैं। तो हम आपको डेडिकेटली एक ट्रैफ़िक की कमिटमेंट कर रहे हैं पर डे। बहुत सीधी-सी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ। तो ओके, ट्रैफ़िक की मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं डेली की डेडिकेटली आपको 10 लीड्स दूँगा तो दूँगा ही, ओके, चाहे मैं कैसे भी करके दूँ। और उस लीड्स में मेरी क्वालिटी भी होगी, सबसे पहले हम क्वालिटी की भी कमिटमेंट करते हैं कि हमारी इस तरीके की क्वालिटी होगी और हम प्रीमियम बेस पे काम करते हैं। हम जंक लीड्स पे हम अपनी खुद भी चीज़ों को नहीं खराब करते कि हमने किया और ना हम बहुत लो लेवल्स के ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं, ना ही बहुत लो लेवल्स की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। हम बिल्कुल प्रीमियम सेक्टर्स में काम करते हैं और प्रीमियम तरीके से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो बहुत ओके, लिमिटेड होम क्लिक्स के मार्केट में इसलिए भी इतने नाम नहीं है, क्योंकि हमने इसको बहुत लिमिटेड तरीके से रख रखा है और बहुत खास लोगों के लिए ही काम करते हैं। ओके, ओके। सो अब अभी हम अपना वीडियो को एंड करते हैं। एक्चुअली जो मेरे सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए हैं। तो मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगा कि रियल एस्टेट के लीड जनरेशन के ऊपर आप अपना क्या सजेशन देना चाहोगे? कि लोगों को स्टार्ट करने लीड लग जनरेशन लीड जनरेशन ही लोगों को एडवाइस या सजेशन देना चाहूँगा कि लीड जनरेशन आप ऐसी कंपनी से कराएँ जिस पे आपको ट्रस्ट हो रहा हो और आप उसके ट्रायल में सैटिस्फाइड हो। और सर देखो, फ्री में कहीं भी काम नहीं होता। अगर आप चाहोगे कि आप फ्री में ट्रायल दो, भले आप छोटे, अपने पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे कहीं भी। आप ये टेस्ट कर सकते हो कि आपने स्टार्टिंग के 10 लीड्स की भी आपने पेड पेमेंट करी है और पेड पेमेंट करके आपने चीज़ों को चेक कर लिया है। अगर आप उसको बोलोगे कि फ्री में लीड्स दे दो, मुझे ट्रायल दे दो, तो आपके साथ यही करेगा, या तो वो कहीं की फ्री लिस्टिंग्स वाली लीड्स उठा के देगा या आपको किसी और की लीड्स उठा के देगा। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके बिज़नेस इस तरीके से खराब हो सकता है। तो हमने भी इस तरीके से कभी कोई भी चीज़ें नहीं रखी, हम कोई फ्री ट्रायल्स वगैरह नहीं देते और हम पेड ट्रायल देते हैं कि पोस्ट पेड ट्रायल देते हैं कि आप ट्रायल ले लो, पेमेंट आपको ठीक लगे तो आप पोस्ट पेड कम पेमेंट करो। उसके बाद हम प्रीपेड पे ही सर्विसेज़ रखते हैं। ओके, ओके। तो मिस्टर कैफ काफ़ी अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके आज थैंक्स फॉर और इनवाइटिंग सागर, थैंक्स फॉर रियल इनवाइटिंग। एस्टेट के ऊपर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल। मुझे इनवाइट किया और हमने डिस्कस करी बहुत सारी चीज़ें। मैं आशा करता हूँ जो हमारे फ्रेंड्स ये वीडियो देखेंगे और उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी चीज़ों से। एंड फ्रेंड्स आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट है या नहीं है। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस चीज़ पे आपको डिस्कस कर सकूँ। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।